नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा और समझाया भी जाएगा। दरअसल स्कूलों में प्रार्थना सभा में गीता का श्लोक अर्थ के साथ, यानी उसके सार और उसके मतलब के साथ छात्र छात्राओं को सुनाया और समझाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रीमद् भगवद गीता को राज्य पाठ्यक्रम के रूपरेखा में शामिल कर लिया गया है। सरकारी स्कूलों में होने वाली प्रार्थना सभाओं में हर हफ्ते गीता के एक श्लोक का पाठ किया जाएगा और बच्चों को उस श्लोक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब यानी अर्थ भी बताया जाएगा। इसका मकसद, इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी प्राचीन परंपराओं से अवगत कराना है। स्कूल के बच्चों को परंपरागत भारतीय ज्ञान देने के उद्देश्य के साथ गीता के श्लोक पढ़ाने का आदेश जारी किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान ये कहा कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया ज्ञान हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार भी पैदा करेगा। सीएम धामी ने कह दिया कि इससे बच्चे न्यायशील बनेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारा ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े, इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। तो इस आदेश की अब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने प्रशंसा की है। उनका यह कहना है कि गीता पाठ से लोगों के अंदर भाईचारा भी बढ़ेगा। इस फैसले से सांप्रदायिक सौहार्द भी मजबूत होगा और प्रदेश भी नई गति पाएगा। जिन लोगों ने हमारे बीच दूरियां पैदा की हैं, वो दूरियां कम होंगी और हम मदरसों के बच्चों को भी इन चीजों से लाभान्वित करवा रहे हैं। सुनिए जरा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड राज्य एक अग्रणी राज्य की ओर प्रगति कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन तमाम पूरे प्रदेश के रहने वाले लोग और प्रदेश को एक अग्रणी राज्य बना करके लोगों को गौरवान्वित करना उनका लक्ष्य है। और मैं समझता हूं कि आज की जो खबर है बहुत खुशकुन खबर है कि हमारे सिलेबस के अंदर, विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और रामायण को पढ़ाया जाना। रामायण का मतलब यह कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, और श्रीमद् भागवत गीता का मकसद श्री कृष्ण भगवान को लोगों तक पहुंचाना। और मैं समझता हूं कि ये दोनों हमारे पूर्वज हैं और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए, हर नागरिक, हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है। तो इधर गीता के श्लोक पढ़ाए जाने के फैसले को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे संविधान की आत्मा की हत्या करना बता दिया। तो कांग्रेस नेता उदित राज ने साफ तौर पर कह दिया है कि स्कूलों में हर धर्म के लोग, कोई नास्तिक भी होगा। ऐसे में गीता का पाठ पढ़ाना संविधान की हत्या जैसा है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। दूसरे ग्रंथों में भी अच्छी बातें हैं, दूसरे धर्मों में भी अच्छी बातें हैं, उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। काम अगर भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से किए जा रहे हैं तो इसका दुष्प्रभाव हमारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ेगा। नई शिक्षा नीति भगवाकरण की प्रतीक बन गई है। उसके खतरे देश और शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। कुछ ईसाइयत को मानते हैं, तो संविधान कहाँ रह गया? संविधान तो सेकुलर है, तो ये तो संविधान के ऊपर अतिक्रमण है। और जब भी तो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, तो यह भी एक संविधान खतरे में है।
दलित हैं, पिछड़े हैं, बल्कि अंबेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए। और जो शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, साहू, फूले, अंबेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ाया जाना चाहिए। बजाय ये तो धर्म व्यक्तिगत तौर से जितना आप मानना चाहते हो मानो, और माना ही जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो संविधान है उसके आत्मा के ऊपर अतिक्रमण है जो उत्तराखंड की सरकार कर रही है। कर्मयोग है, कर्मयोग की शिक्षा हमेशा उचित रहती है। और धर्म ग्रंथों में जिनमें भी जो अच्छी बातें हैं, जिनको आगे की पीढ़ी के लिए जो प्रेरक हो सकती हैं, उनको पाठ्यक्रमों में डालने और पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मगर ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक ही तरफ चल रहे हैं। इसमें जो दूसरे ग्रंथों में भी कोई अच्छी बातें हैं, उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। काम यदि भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृष्टि से उनसे किए जा रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमारी सारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ेगा। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भगवाकरण की प्रतीक बन गई है। उसके खतरे देश के लिए और शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। तो देखिए, स्कूलों में गीता पाठ का श्लोक बताना और हफ्ते में एक बार बाकायदा इसको बढ़ाया जाएगा, इसका अर्थ और इसका सार समझाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में प्राचीन परंपराओं से और सांस्कृतिक परंपराओं से बच्चों को रूबरू करवाया जा सके। इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि भाई एक तरफा नहीं होना चाहिए, और अगर जो नास्तिक है, जो नहीं मानता है, तो फिर संविधान की हत्या जैसा है। इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। मोहम्मद उस्मान अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र भाषिन प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ और शुरुआत मैं इसके साथ देवेंद्र जी के साथ ही करना चाहती हूँ। देवेंद्र जी, कांग्रेस इसे कह रही है कि भाई आप स्कूलों में गीता पाठ पढ़ाइए, लेकिन ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। अच्छी बातें और ज्ञान की बातें तो हर ग्रंथ में है, हर धर्म में है, तो फिर सबके लिए कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं हरीश रावत जी का बयान सुन रहा था कि उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के बहुत खराब टिप्पणी करी। मुझे ऐसा लगता है कि हरीश रावत जी ने या उससे पहले उदित राज जी ने जो कहा वो उनके ही ज्ञान पर एक सवाल खड़े करता है। अगर हरीश रावत जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए हैं उसको अगर पढ़ा होता तो उनको ध्यान में आना चाहिए कि उन्होंने भारतीयता की बात की है और विरासत से लेकर के विकास की बात की है। और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के अंदर इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया। सच्ची बात यह है कि भारत की अपनी पहचान है, हमारी अपनी सनातन परंपरा है और उसमें हम सर्वधर्म समभाव को लेकर के भी चलते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये भी है कि लॉर्ड मैकॉले ने जो अंग्रेजों की शिक्षा हमको पढ़ाई, उसने हमारे मस्तिष्क को गुलाम बना दिया। कभी जो है हरीश रावत जी या जैसे नेता आज भी भारतीयता की बात करते हुए इनको शर्म आती है, जो अपने आप में उचित नहीं है। भारत जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जहाँ तक गीता का प्रश्न है, तो आप इस बात को समझती हैं कि गीता एक मूल रूप से, अगर जिसने ही पढ़ा होगा, मैंने कई बार गीता को पढ़ा है और जिन विद्वानों ने भी गीता को पढ़ा है, उसमें किसी धर्म की बात नहीं की गई है। वो तो जीवन की एक आचरण शैली है जिसके अंदर ज्ञान की बात की गई है, जिसके अंदर योग की बात की गई है, जिसके अंदर कर्म की बात की गई है। और उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है एक उपदेश दिया गया है कि जो हमारे अपने स्वाभाविक कर्म है वो हमें करने चाहिए। और उन्होंने सभी को भगवान की दृष्टि में समान माना है। उन्होंने चांडाल को भी माना है, उन्हें विवेकशील ब्राह्मण को भी माना है, तो यहाँ तक कि उन्होंने चौन कुत्ते को भी माना है। उनका कहना यह है कि सभी में भगवान रहता है। हम तो समानता की बात करते हैं, गीता भी यही बात कहती है। ऐसे में अगर गीता के माध्यम से कोई पाठ कराया जाता है तो इस धर्म का प्रचार नहीं होता। पूरी गीता के अंदर किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं है, बल्कि जो बहुत श्रेष्ठ विद्वान है उनका तो ये कहना है कि गीता तो हर धर्म को के लोगों को पढ़नी चाहिए। हम इसे ग्रंथ के तौर पर, चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। आप कह रहे हैं कि इसमें धर्म की बात नहीं होती है, लेकिन हम इसे ग्रंथ मान सकते हैं, हम एक इसे जीवन का सार मान सकते हैं।
तो वो बाकी ग्रंथों में भी तो होती है अच्छी अच्छी बातें। कांग्रेस का यही कहना है कि भाई ये एक लाइन आपकी या फिर एक लाइन को परिभाषित नहीं करना चाहिए, ये आपका एक भगवाकरण का एजेंडा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर अगर आप जीवन का सार बता रहे हैं तो जीवन का सार तो हर धर्म में होता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अजहरी जी हमारे साथ। एक बात कह देता हूँ। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि भारत में रहते हैं तो भारतीयता की पहचान होगी ना, भारतीयता की बात की जाएगी। हम किसी अन्य धर्म जो कि बाहर से कहीं से आया है, हम उसकी बात को लेकर के अपने देश के ऊपर निष्ठा आरोपित कर सकते हैं। हम तो एक समान धर्म की बात कर रहे हैं और ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर जो हरीश रावत जी बात कह रहे हैं, तो अगर वो बाकी धर्म ग्रंथों की बात करते हो तो अच्छाई बात तो हमारी शिक्षा में रहती है। हमारे इतिहासों में बाकी धर्मों के बारे में भी बताया ही जाता है, लेकिन जो सनातन की परंपरा, भारतीयता की पहचान की परंपरा है, अगर हम उसको समाप्त करना चाहते हैं तो ये अपने आप में एक भारतीयता के प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा। ठीक है, अजहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहरी जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप उत्तराखंड के इस फैसले को कि गीता का सार और गीता का श्लोक अब स्कूलों में प्रार्थना सभा में पढ़ाया जाएगा, और कांग्रेस के इस मत से आप कितना सहमत हैं कि एक तरफा नहीं होना चाहिए फैसला? देखिए, जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है, ये फैसला एक ऐसी सरकार ने लिया है जिसे बहुमत प्राप्त है। तो ये उस बहुमत प्राप्त सरकार का फैसला है। और जहां तक कोई भी सरकार है, उस सरकार को अपने, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो प्रदेश की सरकार को अपने तमाम प्रदेशवासियों का और उनकी तमाम भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और संविधान का ख्याल रखना चाहिए। वैसे केंद्र सरकार के तमाम फैसलों में सारे देशवासियों का और उस संविधान का पूरा ख्याल उसमें रखा जाना चाहिए। अब बचा कोई भी फैसला हो, और खासकर अगर कहीं किसी फैसले में धर्म से अगर जुड़ी कोई बात आती है, तो यकीनन उसमें हमारी सरकारों को, फैसला लेने वालों को, नीति निर्धारकों को उसमें थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए और उनके उस फैसले में कोई भी ऐसी चीज दिखाई ना दे जिससे उस प्रदेश के नागरिकों को या देश के नागरिकों को कहीं भेदभाव महसूस हो। जहां तक किसी धर्म ग्रंथ का, मैं अगर गीता की बात करूं, तो अगर गीता के उस सार को, उसको संक्षेप को, उसमें से अच्छी चीजों को अगर पढ़ाने की बात स्कूलों में की जा रही है, तो अच्छी चीज कहीं से भी हो, मेरा धर्म इसके लिए आपत्ति नहीं करता, उसकी इजाजत देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं समानता की और इस सब चीज की और भेदभाव रहित अगर हम कहीं कोई बात करते हैं, तो मैं स्कूलों को सबसे पहले ये बात मानकर चलता हूं कि स्कूल शिक्षा का घर है। तो उसमें जो शिक्षार्थी हैं, पहले भी जो सरकारी विद्यालय है और प्राइवेट विद्यालय है सब जगह, तो सरकारी विद्यालय अभी बहुत सारे अभावग्रस्त हैं, उनमें बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है। उसमें जो बच्चे आने जाने वाले हैं, उनके लिए कहीं रास्ते कट जाते हैं, कोई चीज कट जाते हैं। तो मैं समझता हूं सबसे पहले हमारी प्राथमिकता उन तमाम अभाव को दूर करने की होनी चाहिए, उन समस्याओं को प्राथमिकता पर रहने की होनी चाहिए। ये जो फैसला है, क्या ये भेदभाव वाला फैसला है? फैसले पर एक बात और कह दूं थोड़ी सी, बाकी बात बाद में होती रहेगी। अब अगर जब धर्म आजादी शिक्षा की बात करने की बात की है, तो देखिए कोई भी धर्म ग्रंथ ये कहकर के साहब वो दूसरी जगह से आया है तो आया है, ये अलग बात है। लेकिन अब हम सब लोग जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, वो इसी प्रदेश के, इसी देश के नागरिक हैं, तो उनका भी और उनकी भावनाओं का ख्याल हर हालत में रखा जाना चाहिए। और आलोचनाओं से कोई भी ग्रंथ बचा हुआ नहीं है। अच्छा, मैं तो वो चीज बाद में करना चाहूंगा। तो ये भेदभाव वाला फैसला है। मैं केवल इस पर चर्चा करना चाहूंगा। क्या सरकार जो इस वक्त तमाम बच्चों के रास्ते को स्कूलों तक, खासकर उत्तराखंड में बरसात होने की वजह से बहुत सारे बच्चों के रास्ते कट गए हैं, वहां तक आने के उनके साधन उपलब्ध नहीं है, क्या इस पर भी सरकार ने कोई प्राथमिकता करने की कोशिश की है? उन अभावों को दूर करने की बात की है? क्या वहां हर विद्यालय में बेहतर पेयजल हो गया है? क्या उनके लिए इस सत्र की किताबें सबको मुहैया हो गई है? क्या यानी प्राथमिकता इन पर होनी चाहिए कि जो अभाव है, जो स्कूल के जाने वाले बच्चे हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं, प्राथमिकता इस पर होनी चाहिए। लेकिन अगर उन बच्चों को हम गीता का सार बताएं या फिर जीवन जीने का तरीका अगर गीता बता रही, तो उससे दिक्कत है क्या? उससे आपत्ति है क्या अजहरी जी? देखिए ऐसा है, मुझे आपत्ति इससे नहीं है। आपत्ति है कि हमारा मंशा क्या है। असली चीज यह है, ये निर्णय केवल और केवल इस उद्देश्य से लिया गया है कि इस पर ऐतराज किया जाए, दूसरे लोग इस पर ऐतराज करें, दूसरी पार्टी ऐतराज करे, क्यों करेंगे? अपनी सरकार को
धर्म का प्रवर्तक दिखाएं। क्या हम ऐतराज करने वालों को ऐतराज क्यों होगा? अजहरी जी, ऐतराज करने वालों को ऐतराज क्यों होगा? करने के लिए इसमें नितांत इस तरह ऐतराज करने वालों को ऐतराज क्यों होगा? जरा समझाइए तो कि क्यों दिक्कत होगी? जो व्यक्ति ऐतराज कर रहा है उस ऐतराज का अपनी वजह भी बयान फरमा रहा है। अभी मैंने रावत जी को सुना तो उन्होंने भी उसकी वजह बताई, और उदित राज जी को सुना तो उन्होंने भी उसकी वजह बताई कि हमारे ऐतराज की वजह क्या है। दोनों के ऐतराज की जो वजह है मैं भी सहमत हूं। मतलब और मैं भी नहीं, मतलब अगर हरीश रावत ये कह रहे हैं कि भगवाकरण के एजेंडे को आगे ना बढ़ाया जाए या पार्टी जो है वो एक लाइन पर ना जाए, ये भेदभाव वाला फैसला नहीं होना चाहिए, हर ग्रंथ में अच्छी बातें हैं उनको भी अप्लाई कीजिए, तो मतलब आप इसमें क्या बोला है? हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि एक लाइन पर सरकार ना जाए। इस बात में क्या गलत है? नहीं, तो मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि आपका वक्तव्य क्या? आपको लगता है कि ये फैसला पार्टी की एक लाइन का है? यकीनन, हाँ, यकीनन ये फैसला इसी बात का है। मतलब भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है उत्तराखंड में। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं, इस समय हम चाहे तो प्रदेश स्तर पर देखें चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखें, अभी महाराष्ट्र से अभी पिछले दिनों खबरें आ रही हैं कि यहाँ आप मराठी बोलिए और बिना मराठी ना बोलने वालों के साथ भेद करने की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर समस्या यह है कि किस तरह से हमारे देशवासियों के बीच जो किसी भी आधार पर, चाहे वो हमारी भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, उनमें भेद पैदा ना हो पाए। हमें उनके अंदर यकजहती पैदा करने के निर्णय लेने चाहिए। उसमें ऐसा कोई हमारा निर्णय ना हो ताकि वो भेद की बात या कहीं अगर कोई चीज पैदा की जा रही है तो उसमें कहीं बढ़ावा मिल सके। नहीं, यकीनन जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं मराठी वर्सेस बाहरी का मुद्दा जो है वो तो एक वोट बैंक के लिए हो रहा है, और जो अगर मारपीट कर रहे हैं तो उनकी तो निंदा होनी चाहिए निश्चित तौर पर, उस पर भी मैं आपके साथ हूं। नहीं, लेकिन ये भगवाकरण के एजेंडे को साधने के लिए उस एजेंडे पर पार्टी चल रही है क्या? अगर गीता का फैसला लिया गया है स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रार्थना सभा में, मुझे बस इसका जवाब दीजिए। देखिए, अगर जहां तक फैसले का ही ताल्लुक है तो मैं तो और यहां तक भी मांग किए देता हूं, केवल गीता पढ़ाने के लिए क्यों? अरे अगर क्या दिक्कत है? अगर अच्छा काम है तो एक एक मंदिर भी उसमें बनाया जाए और उनको पूजा पद्धति भी पूरी सिखाई जानी चाहिए। क्या ऐतराज है इसमें? लेकिन ऐतराज है इस बात का कि वो जिस वर्ग के लिए है ओरिजिनली, भाई अगर वो धर्म ग्रंथ है, भले ही अच्छी बातें हैं उसमें से वो सिखाई जाएंगी या एक श्लोक रोज सिखाया जाएगा तो अच्छी बात है, अगर उनकी मिल लेंगे तो अगर मेरा वर्ग का भी बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाता है तो उसे उसके वर्ग की भी अगर बात मिले तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, इसका प्रबंध करने में क्या दिक्कत है? डॉक्टर देवेंद्र जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे उस्मान साहब ने जो बात की कि स्कूलों में सुविधाएं होनी चाहिए, तो वो तो सरकार अपना काम कर ही रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है। इसमें प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के लिए जो सुविधाएं रहनी चाहिए वो भी कर रही है। और राज्य सरकार धामी जी के नेतृत्व में जो दिक्कतें बताई अभी उस्मान साहब ने, इन सब पर ध्यान दे रही है और काम उन पर हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, अभी जो उस्मान साहब ने कहा कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, मैं उनकी बातें सहमत हूँ, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की स्थिति जो भी हमारे दो नेता बोल रहे थे, राज्य तो बीजेपी में रहे, फिर वहां टिकट नहीं मिला तो यहाँ आ गए। नहीं, अजहरी जी ये कह रहे हैं कि पार्टी का ये एक लाइन का फैसला लगता है। कांग्रेस जो कह रही है कि भगवाकरण के एजेंडे को आप आगे बढ़ा रहे हैं तो भाई सब क्या दिक्कत है, वो तो मान रहे हैं, वो तो सहमत है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हरीश रावत जी ने जो बात कही है या उदित राज जी ने बात कही, ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस की नीति ये है किसी प्रकार से समाज में भेदभाव पैदा हो, और ये तुष्टीकरण की नीति को मान करके चलते हैं। उस्मान साहब ने जो समानता की बात की, तो मैं भी तो कहता हूँ कि यहाँ पर कोई तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सब समान है। किसी वर्ग विशेष के लिए कोई विशेषता नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? केवल यही किया कि हिंदुओं को मुसलमानों से अलग रखने का प्रयास किया और उसी आधार पर जो है देश का विभाजन तक हो गया। तो बहुत दुखदायी था। तो अपने आप में ये समानता की बात से बहुत सहमत है। एक बात। दूसरी बात, जो गीता के श्लोक की बात है, तो गीता मैंने जैसे कहा ना कि आप उसमें कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म की बात नहीं कही गई है। इसमें हिंदू धर्म की बात कहीं नहीं कही गई है, कहीं परिवर्तन की बात नहीं कही गई है, कहीं ये नहीं कहा गया कि दूसरा धर्म जो खराब है। तो उस समय तो एक ही था। जिस समय गीता लिखी गई थी, आज से 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण का जो उपदेश है, उस समय तो पूरी दुनिया के सनातन धर्म ही था। उस समय ऐसी कोई बात थी नहीं। अगर उस समय की विरासत आज हमारे छात्रों को
ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या दिक्कत की बात है। और जहाँ तक वर्तमान की बात है तो जो वर्तमान में अन्य धर्मों के संत लोग हैं उनके बारे में भी इस पाठ्यक्रमों में शामिल रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भारतीयता की जड़ है हम उसको छोड़ नहीं सकते। हमारे जो अंग्रेजों ने यही नहीं, किया लेकिन कि फिर भारतीयों नहीं, को वो कह रहे हैं कि भारतीयों की जड़ उनके से भी तो निकाल दिया। धर्म में उनके भी तो धर्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं ना सर, तो आप उनको भी तो बढ़ावा दीजिए, स्कूलों में कम से कम उनके बारे में भी तो जिक्र करवाइए। मैं कह रहा हूँ कि जो कहीं पर भी धर्म की बात है हाँ। तो धर्म की बात यहाँ है ही नहीं, हाँ। यहाँ पे ज्ञान की बात की जा रही है। ये गीता का पाठ जो है किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कह रहा। गीता का पाठ किसी को ये नहीं कह रहा कि हिंदू से मुसलमान बन जाओ तो मुसलमान से हिंदू बन जाओ, कहीं कुछ नहीं कह रहा है। वो तो जीवन की एक व्याख्या दे रहा है आपको कि जीवन हमारा कैसे चलना चाहिए, ये बताता है गीता का पाठ। जिन लोगों तो ने फिर गीता अजहरी पढ़ी जी है, को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भगवाकरण के एजेंडे पर चल रहे हैं या उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? ये क्यों नहीं आप संतुष्टि दिला पा रहे हैं फिर उस्मान साहब को? कारण ये है कि कांग्रेस को तो हमारी हर बात का विरोध करना है। नहीं, कांग्रेस उत्तराखंड छोड़ में दीजिए, मैं हरीश रावत कांग्रेस जी की हो, बात नहीं कर रही हूँ। चक्रवर्ती चलिए जी ठीक है, हो, मैं कांग्रेस वे की बात नहीं कर रही स्वामी जी कोई हूँ। कदम अजहरी जी को उठाएंगे। संतुष्टि दिलाइए आप। किसको? अजहरी हरीश जी रावत को, उस्मान जी को। हाँ जी। उस्मान जी को तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा उस्मान जी कि जो ये गीता का पाठ की बात कही गई है वो गीता का पाठ जो है केवल बच्चों के एक जीवन को आगे दिशा देने का एक बड़ा भारी एक उपदेश है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए, कहीं धर्म परिवर्तन की बात नहीं आ रही है और ना किसी और धर्म की बुराई की जा रही है, क्योंकि गीता के समय में तो धर्म पूरी दुनिया में एक ही था। भगवान कृष्ण का जो अपना मूल जो उपदेश है वो कर्म का है, ये कर्म करिए और कर्म करके ही जो है आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात जो उन्होंने मूल पेज शुरू में कहा था कि जो दिक्कतें हैं उसको दूर करना चाहिए, तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, वो दिक्कतें दूर की जा रही हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो भारत राष्ट्र के लिए है, वो किसी और राष्ट्र के लिए नहीं है। और भारत राष्ट्र की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भारतीयता के दृष्टिकोण से है। तभी मोदी जी ने कहा कि विरासत से लेकर के आज जो है हम चंद्रमा की पूजा भी करते हैं और चंद्रमा पे जाने की बात भी करते हैं, तो ये दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से भारत को हमें लेना पड़ेगा। जो लॉर्ड क्लाइव की जो गुलामी भरी शिक्षा थी, जिसने देश के अंदर एक बाबूगिरी पैदा करी, मानसिक गुलामी पैदा करी, जिसने समाज के अंदर एक दुराव पैदा किया, उसे मुक्ति पानी होगी। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि अभी तक वो मानसिक तौर पर गुलाम है, एक बात। दूसरा, समाज के अंदर विभाजन करके वो वर्गों को लड़ाना चाहती है, डराना चाहती है, तो जो अपने आप में उचित नहीं है। आज कांग्रेस को लगता है कि ये गीता का पाठ जो है वो जो है अपने आप में एक धर्म की बात कर रहा है। अगर वो पढ़ने की बात करते होते और नहीं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या केवल गीता पढ़ाएंगे या गीता के साथ साथ सहिष्णुता का पाठ भी पढ़ाएंगे? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, वो तो हमारे